देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ डॉक्टर ओम शंकर ने एम्स को लेकर अपने आंदोलन के अनुभव, हिंदुस्तान के हॉस्पिटल को लेकर तथा हॉस्पिटल के त्वरित इलाज की योजनाओं को लेकर हिंद 24 टीवी के वरिष्ठ पत्रकार सुजीत कुमार मिश्रा के सामने किया मांग। बनारस जिले में है। बनारस जिला पूरी दुनिया में सदियों से जाना ही नहीं बल्कि पहचाना जाता है। हम आज एक यूनिवर्सिटी है बनारस में जो विश्व स्तर का माना ही नहीं बल्कि इसकी वास्तविकता भी है कि विश्व स्तर का विश्वविद्यालय है। नाम है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU कहा जाता है। हम BHU के मेडिकल साइंस के डायरेक्टर मित्तल जी से शिष्टाचार मुलाकात करने आए थे। तो हम जब जा रहे थे तो BHU हॉस्पिटल में हमें एक डॉक्टर से मुलाकात हुआ, जो डॉक्टर बहुत दिनों से BHU में एम्स की लड़ाई। एम्स वह संस्था है जो कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम स्थान पे, पूरे भारत में बहुत कम स्थान पे पाया जाता है। तो एम्स की लड़ाई कई वर्षों से, कई सालों से जो डॉक्टर लड़ रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर ओम शंकर। कहा जाता है कि हॉस्पिटल, डॉक्टर और मेडिसिन भगवान के बाद एक स्थान जो है रखता है। तो जरा हम सच्चाई हम जानना चाहेंगे, थोड़ा हमको डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे और सत्य से जो है पूरे देश और पूरे दुनिया के अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। आ जाइए थोड़ा सा अंदर। तो डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि डॉक्टर को कहा जाता है कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गॉड, भगवान का एक परिवर्तित रूप है। तो डॉक्टर के विषय में थोड़ा हम आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया को बताना चाहेंगे। डॉक्टर का मतलब होता है आम जनता। बोलिएगा सर। डॉक्टर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा मानव जो किसी को उसके पीड़ा के समय उनके साथ उनकी सहायता के लिए मौजूद हो। ये डॉक्टर का वास्तविक मूल्य है और इसी की वजह से, उनके सेवा भाव की वजह से ही दुनिया उनको इतना सम्मान करती है। चाहे आप भारत में रहे या विदेशों में रहे, हर जगह डॉक्टरों की सम्मान इसी उनकी जो सेवा भाव है और सेवा से जो उनके आपके जीवन, जब आपका सबसे ज़्यादा कष्टमय होता है तो वो आपके जीवन रक्षण की भरपूर कोशिश करते हैं। इसलिए एक डॉक्टर, लेकिन मेरा मानना है कि डॉक्टर की भूमिका उससे ज़्यादा है और डॉक्टर समाज का एक ऐसा आईना है जो हमेशा समाज को एक नई दिशा और दर्शन भारतवर्ष में भी दिखाता आया है और पूरी दुनिया में भी दिखाता है। सर मैं अभी BHU आया हुआ था, तो BHU में मेडिकल साइंस के डायरेक्टर मित्तल जी के पास गया था शिष्टाचार मुलाकात करने। तो उन्होंने हमसे बोला कि आप 15 तारीख के बाद आइएगा, जिस भी मुद्दे पर बात करना होगा तो बात करेगा। मैं टहलते हुए हैं यार, मेरा आपसे मुलाकात हुआ और मुझे जो ग्राउंड सच्चाई पता चली कि एम्स की कई सालों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं यह जानना चाहूँगा कि आप हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के शासक और प्रशासन को यह बताइए कि आपने इसकी शुरुआत कब और क्यों और कैसे किया। देखिए, लड़ाई जो है मेरी ये लड़ाई तो खैर मेरे बचपन से ही है। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर ओम शंकर है और मैं हृदय रोग विभाग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। थैंक यू सर। और ये लड़ाई तो मेरी बचपन से है, क्योंकि मैंने बचपन में ही इस लड़ाई से, बीमारी से रूबरू हुआ जब मेरा खुद अपना छोटा भाई एक बीमारी के चपेट में आ गया। और उनकी जो मैंने अपने जो बचपन से जो मैं बड़ा होता गया तो उस बीमारी के साथ ही मैं जिया और उनको देखा। तो शायद वो भावना थी और अपने माँ बाप की भावना थी कि मैं देखा कि मध्यम वर्गीय परिवार में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो किस तरह के परिस्थितियों से जूझता है। और वहीं से शुरू हुई इस देश में स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की मेरी लड़ाई। एम्स एक बहुत ही छोटी मांग थी हमारी, वो एक मांग का सिर्फ एक पहलू था। जो बड़ी दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी हमारे संसदीय क्षेत्र के नायक हैं, वो माननीय हैं और उसके बाद भी बनारस में जो हमारी एक BHU से अलग एम्स की मांग थी और BHU को उच्चीकृत करने की मांग थी। BHU के उच्चीकृत में भी धन का दुरुपयोग जिस तरह से हो रहा है वो अभी आप चारों तरफ देखेंगे। जो भी
उन्होंने पैसे दिए उनको उन धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। फ्लोर के ऊपर फ्लोर आप समझे कि मार्बल्स और स्टोन्स के ऊपर जो है टाइल्स लगाए जा रहे हैं जो और फिसलन भरी हो रही है। और भी कई तरह के लोग जो है अधिकारी अपने अपने फ़ायदे के लिए अपने आवास और घरों का कल्याण करने में लगे हैं इस काया कल्प के पैसों से। और उसके अलावा आप देखें कि हमने और भी स्वास्थ्य न सिर्फ बनारस में यहाँ PHU से अलग, इसलिए क्योंकि कोरोना समय में आपने देखा होगा कि अस्पताल की कितनी कमी, ऑक्सीजन बेड, अस्पताल, दवाओं की कमियाँ कैसे लोग आम जनता को महसूस हुआ। इसी के लिए हमने आज से 10 साल पहले से ये लड़ाई 3 बार आमरण अनशन कर चुका हूँ, 14 महीने सस्पेंड भी रहा उसके लिए, और फिर भी आज भी लड़ाई। सर यह जो जिला है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिला है और यह जो मांग है बहुत जेन्युइन मांग है और आपने एक ऐसा काम किया जो वास्तव में हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश और बनारस में काम करने वाला मुझे तो व्यक्तिगत तौर से नहीं दिखा। तो क्या मतलब हिंदुस्तान के शासन प्रशासन के कोई आप देख रहे हैं सामने है सब कुछ, कहने की बात नहीं है। आज भी बनारस में जो हम सांसापुर में एम्स बनाने की बात कर रहे थे आज भी नहीं है। सरकारें बोलती तो बहुत है स्वास्थ्य के ऊपर, बोलना भी शुरू कर दी हमारे आंदोलन के बाद, लेकिन आज भी स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया है। सर मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आप इस जिले के सांसद, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे सर? हम मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो इस देश के हर जनता के लिए आप स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को लागू करें। अपने पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, अभी आप इस चीज़ को ध्यान में लाएं और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को सबसे पहले हर व्यक्ति के लिए लागू करें, क्योंकि कोरोना की तीसरी वेव अभी भी आपके सर पे उसकी तलवार लटक रही है। अब कब आ जाए उसका ठिकाना नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या है, अपने स्वास्थ्य बिल को बढ़ाकर टोटल बजट का 10% करें। जितने भी मेडिकल कॉलेज इस देश के अंदर है सरकारी, जो 150 से 170 के आसपास है, उनको एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बनाए। और जितने भी आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उस पर आप अपने बजट का आधा खर्च करें, और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर जो होता है जिसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं 20% खर्च उस पर करें। और आगे के जो 30% बजट आपका बचा हुआ है उसको आप टर्सरी और सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स के विकास के लिए करें। अभी कोरोना को देखते हुए मैं अभी सलाह देना चाहूँगा कि डॉक्टरों को फिर से तैयार करें, उसकी ट्रेनिंग करें और छोटे छोटे आप अस्थायी अस्पताल बनाना शुरू कर दें अगर कोरोना की महामारी शुरू होती है तो। सर एक संदेश चाहूँगा पूरे देश पूरी दुनिया को, एक डॉक्टर के तौर पर क्या कहना चाहेंगे सर? हमें लगता है कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को जाति धर्म से ऊपर उठकर किसी भी चुनाव में सबसे पहला मुद्दा बनाएं। जिस दिन आपने इसके आधार पर व्यक्ति का चयन करना शुरू कर दिया उस दिन से आपका समाज और आपका देश सोने की चिड़िया बनेगी और हम सब इस देश के एक अच्छे नागरिक, स्वस्थ और मजबूत नागरिक बनेंगे। धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा लगा। डॉक्टर साहब ने जो बात बताया बड़ा ऐतिहासिक बात बता दिया। इनका कहना है, इनका जो डिमांड है, इनका जो मांग है वह भारत देश और हिंदुस्तान के हित के लिए है। डॉक्टर ओम शंकर जी का कहना है कि यदि हमारी बात, हमारी आवाज़ इस जिले के सांसद और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाती हो तो अपने बजट का 10% स्वास्थ्य के संबंधित हॉस्पिटल पे खर्च करें और एम्स अर्जेंट में जो है बनारस में स्थापित करें, ताकि आने वाला जो समय हो वह बनारस के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और हिंदुस्तान के लोगों के लिए हितकारी हो। धन्यवाद। हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक यू।